नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी शाश्वतदेशकारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री गौर भक्त। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गिरधरी राधे, जय राधा गिरधरी राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा रस बिहारी राधे, जय राधा रस बिहारी राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा बांके बिहारी राधे, जय राधा बांके बिहारी राधे, जय राधा माधव राधे, जय राधा माधव राधे, जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, निताई गौर हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल, बोलो हरि नाम संकीर्तन की शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद।
जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में।
तो पिछली बार हमने अध्याय 4 शुरू किया, श्लोक नंबर 3 तक हो गया। आज हम श्लोक नंबर 4 से चालू करें। तो पहले हम श्लोका पढ़ेंगे, उसका अनुवाद पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग मंगलाचरण के बाद श्लोकों पर चर्चा करें। अध्याय 4 श्लोक संख्या 3। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतद् उत्तमम्। श्लोक संख्या 4। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवसतः कथम् एतद् विजानीयाम् त्वम् आदौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले से हो चुके हैं, आपसे ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझ लूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया। श्लोक संख्या 5। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य अहं वेद सर्वाणि न तुम वेत्थ परन्तप। श्लोक संख्या 6। अजोऽपि सन् अव्यात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामयधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। तथापि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। श्लोक संख्या 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। श्लोक संख्या 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर एक युग में प्रकट होता हूँ। श्लोक संख्या 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सुअर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक शरीर में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 10। वीतराग भय क्रोध मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपस पूता मद भावम आगता। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। श्लोक संख्या 10। श्लोक संख्या 11। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। श्लोक संख्या 12। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मज। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 13।
चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। श्लोक संख्या 14। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्नाशावध्यति। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं पड़ता। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सहति साधुवैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान् नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से भगवत गीता क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग श्लोक नंबर 4 से शुरू करेंगे। पहले हम देखेंगे श्लोक नंबर 3 में हमने क्या डिस्कस किया था। श्लोक संख्या 3। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतद् उत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सको। तो भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने बारे में बता रहे हैं कि मैंने कई हजारों साल पहले ये जो भगवत गीता का ज्ञान है मैंने सूर्य देव को दिया। तो यहाँ पर आगे चलकर आने वाले श्लोकों में हम देखेंगे जो अर्जुन को जो है इसमें आश्चर्य होता है, भाई सूर्य देव भगवान तो भगवान है, वो पता नहीं इस दुनिया में कब से आए हैं और आप तो अभी 16 साल के लग रहे हो, तो आपने ये कैसे संभव हो सकता है कि आपने सूर्य देव को भगवत गीता का ज्ञान दिया। तो अर्जुन जो है यहाँ पर मानने को तैयार नहीं।
हालांकि ये भगवान की लीला है। अर्जुन तो भगवान का भक्त है और मित्र भी है, तो भक्त होने के नाते उसे भगवान की सारी शक्तियों के बारे में ज्ञान है। लेकिन यह सवाल वो जो है ये हमारे जो भौतिक जीवन में लोग रह रहे हैं उनके बिहाफ में अर्जुन पूछ रहा है भगवान से, ताकि अगर इसका उत्तर भगवान देंगे तो भगवान के श्रीमुख से सुनेंगे तो हमें ज्यादा विश्वास होगा, क्योंकि हम लोग भौतिक जीवन में है, भौतिक संसार में है। भौतिक संसार के लोग जो है अल्पज्ञ होते हैं, उन्हें ज्यादा बुद्धि नहीं होती है, उनकी बुद्धि इतनी तेज नहीं है, तो वो समझ नहीं पाते भगवान के बारे में। इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है, और श्लोक नंबर 3 में यह भी बताया भगवान ने कि जो है भगवान कह रहे हैं कि मैं हर एक युग में आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ने लगता है, मैं अधर्म अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आता हूँ, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आता हूँ, धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। आने वाले श्लोक में हम लोग इसके बारे में और पूरी तरह से डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखा कि जो है भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो है भगवान हर एक युग में आते हैं। अभी देखेंगे कि पिछली बार हमने देखा था कि ब्रह्मा की आयु कितनी होती है। ब्रह्मा की आयु जो है कितनी है, 100 वर्ष की होती है। अब उनका एक एक दिन, एक एक रात अलग अलग मापा जाता है। तो हमने देखा कि जो है भगवान जो है हर एक युग में आते हैं। तो युग कितने हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हाँ, तो ये युग जो है कई हजार लाखों साल के होते हैं एक युग। तो ऐसे 4 युग होते हैं, एक दिव्य युग में 4 युग होते हैं। तो हम लोग शुरू से देखेंगे कि ब्रह्मा की आयु जो है 100 साल होती है, तो उसमें जो है 36,000 कल्प होते हैं। 36,000 कल्प जो है खाली दिन की बात हो रही है, ब्रह्मा की दिन। ब्रह्मा के जो कितने दिन होते हैं? 36,000 कल्प। तो इस तरह से हम देखेंगे। और ये जो कल्प होते हैं ना, ये एक कल्प मतलब ब्रह्मा का एक दिन, रात अलग है। तो एक कल्प मतलब ब्रह्मा का एक दिन, जिसमें रात नहीं जोड़ा जाता है। तो एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और 15 संध्या होती है, और रात भी उतनी ही बराबर की होती है। और जो है एक मनवंतर में 71 दिव्य युग होते हैं। एक मनवंतर में 71 दिव्य युग होते हैं, और एक दिव्य युग में चारों युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो ये हो गई ब्रह्मा के एक दिन की बात। ऐसे ही उतनी ही रात होती है, और दिन और रात मिला के ब्रह्मा का एक दिन होता है। और इस तरह ब्रह्मा की आयु जो है 100 वर्ष होती है। और अभी ब्रह्मा की आयु जो है 50 वर्ष पूरी हो गई है, 51 वर्ष, 51वां वर्ष चल रहा है। तो इसके बारे में भी हमने पिछले श्लोक में देखा था। अब हम श्लोक संख्या 4 से देखेंगे। 4 और 5 में भगवान क्या बता रहे हैं। श्लोक संख्या 4। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम एतद्विजानीयाम् त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। अर्जुन कह रहे हैं सूर्य देव युवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, वो तो आपसे बहुत श्रेष्ठ है, कई हजारों लाखों साल से सूर्य देव। तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें गीता का ज्ञान दिया था। सीधी सी बात है, कोई भी भौतिक संसार में रहने वाला प्राणी इसी तरह से सवाल करेगा। इसलिए अर्जुन जो है इस भौतिक संसार में जीने वालों लोगों की तरफ से ये सवाल भगवान से कर रहे हैं
ताकि भगवान अपने श्रीमुख से जब इसका उत्तर देंगे तो पूरा भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार, सबको भगवान के ऊपर विश्वास हो जाएगा, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। तो यहाँ पर भगवान क्या ये कह रहे हैं कि जो है भगवान कृष्ण जो है सबके, हमारा संबंध जो है भगवान के साथ दिव्य, इटर्नल है, वो कभी नष्ट नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। ये तो हम भौतिक जीवन में आने के बाद अपना संबंध भगवान के साथ भूल जाते, जोड़ना। हमारा संबंध तो युग युगों से है, आत्मा और परमात्मा का संबंध जो है युग युगों से, वो कभी टूटता नहीं। हाँ, आत्मा जब इस भौतिक संसार में, कोई भौतिक शरीर में आने के बाद किसी इंद्रिय सुख के में लिप्त हो जाते हैं तो भगवान के अपने संबंध को धीरे धीरे भूल जाते हैं। फिर वहीं से जो है अधर्म की उत्पत्ति होने लगी। जैसे ही हम भगवान के साथ अपना संबंध भूले, अधर्म की बढ़ोतरी होने लगी। अभी ये भगवान जो है बता रहे हैं, इसमें बताएंगे कि अर्जुन पूछ रहा है कि भाई देखो, सूर्य देव तो हजारों लाखों साल से हैं और आपकी उम्र तो अभी सिर्फ 16 साल लग रही है। कैसे आपने, मैं कैसे मान लूं कि आपने सूर्य देव को गीता का ज्ञान दिया था? भाई सूर्य देव तो आपसे बहुत सीनियर हैं, ज्येष्ठ हैं, और आप अभी 16 साल के ही लग रहे हो, तो मैं कैसे मान लूं? हालांकि अर्जुन जो है भगवान का मित्र है, अर्जुन जो है भगवान का परम भक्त है, अर्जुन को भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है, भगवान को भगवान मानता है वो। लेकिन ये सवाल वो हमारे लिए पूछता है। हाँ, ये सवाल जो है असुरों के लिए पूछा जा रहा है जो भगवान में विश्वास नहीं रखते। तो भगवान जब अपने श्रीमुख से इस सवाल का जवाब देंगे तो लोग धीरे धीरे, कुछ लोग तो मानने ही लगेंगे, धीरे धीरे फिर ये विश्वास दृढ़ होते जाएगा और सबके सब मानने लगेंगे कि हमारा जो संबंध है भगवान के साथ वो दिव्य है। भगवान अपने दिव्यता के बारे में अर्जुन को बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ इस धरा पर। ये है श्लोक संख्या 4 में अर्जुन को जो संशय था उसके बारे में भगवान से वो पूछ रहा है। अब भगवान जवाब दे रहे हैं, श्लोक संख्या 5। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य अहं वेद सर्वाणि ना त्वं वेत्थ परन्तप। अब भगवान जवाब दे रहे हैं, हमारे तो जन्म कितने हुए हैं, अजाने कितने हुए हैं। ब्रह्मा की पूरी आयु में हमारे पता नहीं कितने जन्म हुए। उन सारे जन्मों में से मुझे सारे जन्म याद है। मैंने कितनी बार अवतार लिया, मैंने किस लिए अवतार लिया, कितने सारे राक्षसों को मैंने मारा है, मेरी सारी लीलाएं मुझे याद है। लेकिन तुम भौतिक संसार के जीव हो, इसलिए तुम्हें वो स्मरण नहीं है। अनुवाद में भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तो हम कितना भी कोशिश कर लें कि हम अगले जन्म, पिछले जन्म का भी याद कर लें और अगले जन्म में हमें क्या होने वाला है वो भी याद कर लें, ये कभी हमारे लिए संभव नहीं। भौतिक जीवन में जीने वाले सारे जीव जो है प्रकृति के 3 गुणों से बंधे रहते हैं। कठपुतली की तरह जो है तीनों गुणों से, वो कुछ भी करे, कोई भी एक्टिविटी करे, वो तीनों प्रकृति के गुणों से बंधे रहते हैं। उनका प्रभाव जो है सब जगह पे रहता है। आप कुछ भी करो, तीनों गुणों का प्रभाव, प्रकृति के तीनों गुणों का प्रभाव आपके हर कर्तृत्व पर होता है। तो ये भगवान जो है श्लोक संख्या 5 में बता रहे हैं कि जो है मैं जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, मैं भगवान हूं, मैं श्री भगवान हूं। मैं देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लिया, लेकिन मैंने भी तुम्हारे जैसे ही जन्म लिया, लेकिन मैं जो है सबका कंट्रोलर हूं, मैं सबको सबको संभालता हूं। तो भगवान के जो कर्तृत्व हैं, भगवान के जो क्रियाकलाप हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, उस पर प्रकृति के तीनों गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान उससे भिन्न है, अनअफेक्टेड है।
उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो भगवान जो है अपना शरीर बदलते नहीं है, वो जैसे गोलोक धाम में है वैसे ही इस संसार में भी अवतरित होते हैं। तो उनकी कलाओं में कोई कमी नहीं होती, उनकी शक्तियों में कोई कमी नहीं होती, इसलिए कृष्ण अवतार को पूर्णावतार भी कहा जाता है। भगवान अपने सारे गुणों के साथ अवतार लिए थे। ये है श्लोक संख्या 5। और हमारा क्या होता है, हम तो भाई जो है मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। एक जो है पहले जीव जो है गर्भ में रहता है, उसके बाद में गर्भ से बाहर आता है और उसको शरीर मिलता है, और वो धीरे धीरे भौतिक संसार में इंद्रिय सुख में पड़ने के कारण भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। तो भगवान बता रहे हैं कि देखो हमारे और तुम्हारे पता नहीं कितने जन्म हुए हैं, लेकिन वो सारे जन्म मुझे याद है, लेकिन तुम भौतिक सांसारिक जीवन होने के कारण तुम्हें वो सब याद नहीं। हमारा तुम्हारा संबंध जन्मों जन्मों का है, लेकिन वो तुम्हें नहीं याद है। मुझे मालूम है कि हमने तुम मेरे पास कितनी बार जन्म लिए हो, कितनी बार मैंने तुम्हारे साथ लीलाएं की, हर बार मैं तुम्हारे साथ लीलाएं करता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मेरे मित्र भी हो और तुम मेरे परम भक्त हो, तुम मुझे जानते हो, तुम मेरी सारी एक्टिविटी के बारे में आपको नॉलेज, आपको ज्ञान। तो ये जो भौतिक शरीर है ना, ये क्या करता है, हर क्षण चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। इसके लिए हम कोई चीज याद नहीं रखते। हाँ, 1 सेकंड 2 सेकंड का भी नहीं याद रख सकते हैं, तो 1 साल 2 साल, 1 जन्म 2 जन्म तो भूल गए, कोई इसमें संभावना ही नहीं। इसके लिए हम जो है भौतिक इंद्रियों के सुख के पीछे भागते रहते हैं, इसलिए हमें जो है कोई भी चीज याद नहीं रहती है। लेकिन भगवान का शरीर चेंज नहीं होता है। भगवान जैसे गोलोक वृंदावन धाम में है, वैसे ही इस धरा पर भी अवतरित होती हैं, अपने सारी लीलाओं के साथ, अपने सारे गुणों के साथ, अपने पूरे के पूरे षड ऐश्वर्य के साथ। तो भगवान जो है भविष्य भी जानते हैं, अब भगवान को भूत में क्या हुआ है वो भी याद है, और वर्तमान में क्या होने वाला है ये भी भगवान को पता है। तो भगवान को जो है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों का ज्ञान है। तो भले इस धरा पे वो मनुष्य रूप में आए, लेकिन वो अपनी लीलाएं सब लीलाओं के साथ अवतरित होती है। ये है श्लोक संख्या 4 और 5। अब हम देखेंगे श्लोक संख्या 6। अजोपि सन् अव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामयधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। मैं सबका स्वामी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस युग में इस भौतिक संसार में अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आता हूँ, भक्तों को दर्शन देने के लिए आता हूँ। और दुश्मनों को मारना, असुरों को मारना, तो ये तो मेरे जो है भक्त भी कर सकते हैं, तो उनको मारना बड़ी बात नहीं है। हाँ, भक्तों की रक्षा करने के लिए मुझे असुरों को मारना पड़े तो मैं कोई संकोच नहीं करता। तो यहाँ पर भगवान जो है श्लोक संख्या 6 में ये सब बता रहे हैं कि जो है भगवान का जो शरीर है ना, वो कभी नष्ट नहीं होता। भगवान का शरीर जो है अजो अपि सन अव्यात, कभी वो नष्ट नहीं होता है। प्रकृति के तीनों गुणों का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान जो है एकदम वास्तविक रूप में इस धरा पर आते हैं, जैसे वो गोलोक वृंदावन धाम में है वैसे ही यहाँ। तो उनकी सारी लीलाएं कथाएं जो है परिपूर्ण होती। भगवान जो है परम सत्य है, और भगवान भरे मनुष्य की जैसे लगे, लेकिन उन्हें सारे जन्मों का सब कुछ याद रहता है, कितनी बार जन्म हुआ, कब हुआ, किसके यहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन है। तो वो अपने पूरे जो है पूरे पूर्णावतार कहा जाता है, मतलब पूरे गुणों के साथ अवतरित होते हैं।
तो ये जो है उनकी, तो भगवान जो है अपनी अंतरंग शक्ति के कारण ये सब जो है वो याद रखते हैं। ये भी उनका ही एक शक्ति है, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। तो भगवान अपने अंतरंग शक्ति के साथ जन्म लेते हैं और सब कुछ याद रहता है उन्हें। और भगवान जो है अपने वास्तविक फॉर्म में आते हैं, दो दो हाथ में होते हैं जिसमें बांसुरी बजा रहे हो। तो भगवान का जो ये बांसुरी बजाने वाला जो रूप है ना, ये वास्तविक है, वो हमेशा बांसुरी बजाते रहते हैं। और भगवान को परम सत्य कहा गया है। भगवान के, क्योंकि भगवान का जो शरीर है वो नष्ट नहीं होता, और भगवान का जो शरीर है वो बदलता नहीं है कि वो जन्म लेंगे, वो बढ़ेगा और फिर बाद में कुछ करेंगे, बाय प्रोडक्ट करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, फिर वो खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं। भगवान का शरीर जो है एकदम दिव्य है। वो छोटे बालक हैं तो आप छोटे बालक के रूप में उन्हें हमेशा देख सकते हैं। तो उनकी एक एक लीलाएं जो है अजर अमर है। तो ये सबसे भगवान परे, और भगवान जो है सबसे सबसे पुराने हैं, उनसे पुराना कोई नहीं है। मतलब वही जो है आदि और अंत है। भगवान जो है आदि और अंत का कारण है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना की और भगवान ही इस सृष्टि को खत्म भी करेंगे और उनकी जब इच्छा होगी फिर से रचना करें। तो यहाँ पर भगवान को परम सत्य कहा गया है। उनके उनके और उनके गुणों में और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं। हमारा शरीर नाशवान है, लेकिन भगवान का शरीर जो है वो नाशवान नहीं, अजर अमर। जैसे परमात्मा और आत्मा का जो संबंध है वो अजर अमर। इस भौतिक संसार में आने के कारण ये जो भौतिक जीव है ना, भगवान के संबंध को भूल गया, आत्मा और परमात्मा क्या मिलन का जो है उद्देश्य भूल गया है। तो ये जो मनुष्य जन्म मिलता है ना, मनुष्य का जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। ये मनुष्य जन्म जो होता है ना, बोलते हैं ना कि जो है बड़े भाग मानुष तन पावा। तो ये जो बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, तो इस मनुष्य के शरीर में हमें भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करने के लिए ये शरीर मिला है कि आप जो है, मनुष्य का जन्म जो है लास्ट जन्म है, इसके बाद जो है आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन लोग मुक्ति के लिए काम करते ही नहीं, इंद्रिय सुख के लिए काम करते हैं, एक दूसरे को मारने पे तुले रहते हैं, दूसरे का जो है जमीन जायदाद हड़पने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि यहाँ आप कुछ नहीं लेके जा सकते, सब यहीं रहने वाला है। इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान को उनके सारे जन्मों के बारे में याद रहता है। भगवान जब इस पृथ्वी पर आते हैं, अवतरित होते हैं, तो वो जो काम करते हैं वो भी दिव्य होता है। मतलब वो काम भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे बड़े बड़े राक्षस हुए हैं जिसे भगवान ने मारा है, वो किसी और के बस का नहीं था। भगवान आए हैं तो उनके आने का कारण है, वो जो काम करेंगे वो कोई और नहीं कर सकता। इसके लिए भगवान को अपने भक्तों की रक्षा के लिए आना पड़ता है। भक्त उन्हें बुलाते हैं तभी आते। आप भगवान को पुकारेंगे तो भगवान तो हमारे हृदय में ही है, लेकिन भगवान प्रकट हो जाएंगे। आप जैसे ही हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण का जप करेंगे, आप भगवान वैसे ही प्रकट हो जाएंगे, आपकी जीवा पर प्रकट हो जाएंगे। आप कानों से सुनेंगे, आपके कर्ण रंध्रों से भगवान जो है आपके अंदर प्रविष्ट होंगे। आप तुलसी लीव को ये करेंगे, सूंघेंगे, तो भगवान आपके नाकों के थ्रू आपके हृदय में प्रविष्ट हो जाएंगे। तो भगवान की जो सारी कृतियां है ना, वो अजर अमर है, वो क्षीण नहीं होती है इस भौतिक बंधन की वजह से। भगवान का जो काम है, भगवान का काम है सृष्टि की रचना करना, सृष्टि को चलाना, और जब जरूरत पड़े तो सृष्टि को खत्म करके फिर अपने आप में समा लेते हैं।
तो भगवान का जन्म जो है, जो आते हैं जैसे सूरज उगता है और चला जाता है, उस तरह से सूरज आता है चला जाता है, भगवान आते हैं और अपनी सारी लीलाओं के साथ इस संसार में अजर अमर हो जाते हैं। भगवान के ऊपर माया का कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान आए थे इस धरा पे कृष्ण के रूप में, तो उनकी सारी कृतियां, सारे जो जो उन्होंने काम किया, सारे अजर अमर हो गए। ऐसे ऐसे राक्षसों के मारा कि और किसी के बस का था ही नहीं। और उनके ऊपर प्रकृति के तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान को सत चित आनंद भी कहा जाता है। तो भगवान जो है, भगवान का कोई परिवर्तन नहीं होता, भगवान के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, हम छोटे बच्चे होते हैं, हाँ, हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर बूढ़े होने लगते हैं, फिर बीमार होते हैं, फिर हमारी मृत्यु हो जाती है। लेकिन भगवान हमेशा 16 साल के ही किशोर दिखते हैं। तो उनका शरीर और उनकी बुद्धि दोनों का भी विनाश कभी नहीं होता। हालांकि इसके विरुद्ध में हम देखेंगे जीवों के साथ ये होता है, उनके शरीर जो है धीरे धीरे खत्म हो जाती है और आत्मा जो है पूर्व जन्मों के अनुसार फिर दूसरा शरीर धारण करती है और उस शरीर में जाके आत्मा फिर रहने लगती है। तो हम देखते हैं कि भगवान जो है, भगवान और जीव में क्या फर्क है जो भौतिक संसार में जी रहे हैं। तो भगवान जो है अपने भविष्य, भूत और वर्तमान को याद रख सकते हैं। तो भगवान को अच्युत कहा गया है, इनफॉलिबल, मतलब भगवान का पतन कभी नहीं होता है। हालांकि ये भौतिक जीवन में जो लोग जी रहे हैं उन्हें कोई चीज याद नहीं रहती। वो 1-2 सेकंड 5 मिनट पहले की बात नहीं याद रख सकते, तो 1 साल 2 साल पिछले जन्म का याद रखने की बात ही अलग। तो उनका जो बुद्धि होती है उनकी कम होती है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, मतलब आपको कलयुग में भगवान का नाम लेना है। कलयुग नाचते हो, कलयुग नाचते हो, नाचते हो। कलयुग में सिर्फ नाम ही है और कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नाचते हो, नाचते हो, नाचते हो। तो भगवान का शरीर का कोई नाश नहीं होता है। हालांकि भौतिक जीवन में जीने वालों का शरीर खत्म हो जाता है धीरे धीरे। भगवान की जब इच्छा होती है वो इस संसार में आ जाते हैं। भगवान देखेंगे धर्म फैल रहा है, चल भक्तों की रक्षा करना है, भक्तों को दर्शन देना है, और भले ही वैसा करते हुए मुझे इन सारे असुरों को मारना पड़े। लेकिन भगवान अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट होते हैं, लेकिन हम अपने कर्म के अनुसार, जैसे हम कर्म किए रहेंगे वैसे हमको अगले जन्म में शरीर मिलेगा। तो भगवान का शरीर जो है वो दिव्य है। भगवान के हाथ पैर मुख आंख कान में कोई फर्क नहीं। तो कोई भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं, कान से खा सकते हैं, मुंह से देख सकते हैं, ये सब भगवान के लिए ही संभव है। इसलिए भगवान के ज्ञान को, भगवान के बारे में जानने वाले को जो है, भगवान के बारे में ज्ञान को दिव्य ज्ञान कहा गया है। भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है और हमारा जो शरीर है वो भौतिक है। तो भगवान जो भगवान को अद्वैत कहा गया है। भगवान दो नहीं है, भगवान एक ही है, अद्वैत। तो भगवान और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं। और आत्मा जो हम देखेंगे, आत्मा जो होती है, आत्मा को एक शरीर लगता है। तो पिछले जन्म में जैसे भी आपने कर्म किया होगा वैसे ही आपको अगले जन्म में शरीर मिलेगा और उसमें आत्मा फिर से जाके रहने लगेगी। इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान जो है, भगवान दिव्य है, उनकी लीला दिव्य है, उनके बारे में जानना दिव्य है। उनके बारे में जिसे ज्ञान है वो महाज्ञान है, उससे बड़ा और कोई ज्ञान नहीं। भगवान जो है हर चीज हमेशा याद रख सकते, क्योंकि भगवान और जी में बहुत अंतर है। श्लोक संख्या 7।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मेरा जो अवतार है ना, वो भगवान भक्तों की इच्छा से होता है। जैसे ही अधर्म बढ़ने लगता है, भक्त मुझे बुलाते हैं, आइए भगवान, इन असुरों को मारकर धर्म की स्थापना की। तो भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान जो है इस धरा पर प्रकट होते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, उसके बदले में उन्हें चाहे शत्रुओं का नाश ही क्यों ना करना पड़े। तो जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते हैं, वो धीरे धीरे राक्षस के ही कहलाए जाएंगे, क्योंकि वो उनकी सारी कृतियां जो है भौतिक इंद्रिय सुख के लिए रहेंगी और उसमें पूरी तरह से वो घुल मिल जाएंगे, पागल हो जाएंगे, तो गलत करने वाले ही। इसलिए हमें भक्ति करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, चैंट हरे कृष्णा एंड बी, हरे कृष्णा महामंत्र का जप कीजिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें जो है भगवान बता रहे हैं श्लोक संख्या 7 में कि भगवान के अपीयरेंस का कारण क्या है, भगवान जो है इस धरा पर क्यों आते हैं। तो भगवान इस संसार की रचना करने वाले हैं, तो सब कारणों के कारण है वो। भगवान को आने का उद्देश्य एक ही होता है, धर्म को खत्म करके अधर्म की स्थापना करना, अधर्म को खत्म करके धर्म की स्थापना करना। तो जहां देखेंगे कि अधर्म बढ़ने लगा है, लोग गलत काम करने लगे हैं, पापाचार बढ़ गया, तब उन्हें भक्त बुलाने लगते हैं। भक्त के बुलाने से ही भगवान आते हैं और भक्तों के बीच ही भगवान जन्म लेते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जो है अधर्म जब बढ़ने लगता है, धर्म की हानि होने लगती है, ग्लानिर्भवति भारत, तब भगवान का इस धरा पर जन्म लेते हैं, आते हैं, भगवान का अवतार होता है। तो भगवान को जन्म लेने के लिए जो है किसी माँ के गर्भ में जाना ही पड़े, ऐसा कोई ये नहीं, अनिवार्य नहीं, भगवान अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट होते। तो भगवान जब माता देवकी के सामने प्रकट हुए, तो अपने चारों हाथ में शंख चक्र गदा पद्म के साथ में प्रकट हुए। तो देवकी माता ने कहा, नहीं हे भगवान, जैसे एक बच्चा होता है, मुझे उस लीला में देखना है, वैसे ही आप आइए। तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि भगवान की जो महिमा है वह अपरंपार है। भगवान हमेशा गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं, वहां से कहीं जाते ही नहीं। भगवान कोई सोचे कि भगवान पैदा होते हैं, भगवान जो है जन्म लेते हैं, ये सब गलत धारणा है। भगवान को जब चाहिए तब वो इस धरा पर प्रकट हो जाता है। तो जब भगवान द्वापर युग में आए थे, तभी जो है वो 7th मनु का समय था। तो उन्हें कोई बंधन नहीं होता कि आपको ये फॉलो करना है, आप ऐसे चलना है, ऐसे अनुकरण करना। लेकिन भगवान सारे नियमों का पालन करते हैं। भगवान भगवान होके भी सारे नियमों का पालन करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि उन्हें देखकर बाकी लोग भी करें। भगवान ही नहीं करेंगे तो उन्हें देखकर लोग बोलेंगे भगवान ही नहीं करते तो हम क्यों करें। इसलिए बोलते हैं यद यद श्रेष्ठ आचरित श्रेष्ठ। तो जैसे बड़े व्यवहार करेंगे वैसे ही छोटे उनके अनुकरण करेंगे। इसलिए कहते हैं कि जो है बच्चों को सिखाना ये माँ बाप का कर्तव्य होता है। घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वही जो है ज्ञान अपने बालकों को देते हैं। तो भगवान का अवतार साधारण अवतार नहीं होता है, वो उनके कोई मिशन होता है। जब हम जा रहे हैं ये करने के लिए,
ये सारे अधर्मी जो है अधर्म को फैला रहे हैं, तो मुझे अब जाना पड़ेगा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म रहेगा तो ही भक्त रहेंगे, और जहां पर अधर्म है वहां भक्त आपको नहीं मिलेंगे, और जहां धर्म है वहां आपको अभक्त नहीं मिलेंगे। तो ये सब जो है हमारे शास्त्रों में इसकी चर्चा की गई है। हाँ? और भगवान का काम है धर्म की स्थापना करना। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक बताया गया है कि जो है वेदों का अध्ययन, तो वेदों का अध्ययन, वेदों का भी जो है अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ना। वेदों को पढ़ने वाले भी उनका उद्देश्य भगवान के साथ मिलना होता है। तो जो है इस धरा पर धर्म की स्थापना करना मतलब इसको ही हाईएस्ट प्रिंसिपल कहा जाए, इससे बड़ा कोई सिद्धांत नहीं। जैसे भगवत गीता के 18वें अध्याय का 66 श्लोक, वैसे ही मतलब आपको क्या करना है, आपको अपना सब कुछ छोड़ के भगवान के सामने अपने आप को समर्पण कर दो, तो भगवान सब कुछ देख लेते हैं, क्योंकि सब कुछ बनाने वाले, सब कुछ नष्ट करने वाले, और सब कुछ के पहले, सब कुछ के समय में और सब कुछ के बाद भी भगवान रहते। तो ये है जो है भगवान की महिमा। तो हम देखेंगे अभी कौन सा चल रहा है, श्लोक संख्या 7 में हम देखेंगे, बताया गया है कि जो है इसके पहले जो मनवंतर था, कितने मनवंतर हो चुके हैं अभी? स्वयंभू ध्रुव प्रहलाद, स्वयंभू मनु वाले में ध्रुव प्रहलाद हुए थे। स्वरोचिषा उत्तम तामस गजेंद्र रैवत चाक्षुषा कूर्मा अवतार, सावर्णी दक्ष सावर्णी ब्रह्म सावर्णी धर्म सावर्णी रुद्र सावर्णी देव सावर्णी इंद्र सावर्णी। तो अभी जो चल रहा है वो वैवस्वत 28वां साइकिल है उसका। तो ब्रह्मा के एक दिन में जो है भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते धर्म की स्थापना करने की। इस तरह से 71 मनवंतर होते हैं। पिछले वाले श्लोक में हमने देखा, श्लोक संख्या 3 में, कि कितने मनवंतर होते हैं, कितने युग होते हैं, कितने कल्प होते हैं। इस तरह से जो है ब्रह्मा की आयु का गठन होता है। तो एक मनवंतर में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये सब होते हैं। ये है श्लोक संख्या 7 का, श्लोक के 8 देखिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए ही मैं हर युग में प्रकट हूं। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि मेरे अवतार का कारण क्या है। भाई मैं तो सब कारणों का कारण हूं, लेकिन मेरे अवतार का क्या कारण? भगवान क्यों इस धरा पर प्रकट होते हैं? तो भगवान जो है कई हजारों लाखों के सालों के बाद इस धरा पर आते हैं। तो भगवान के अवतार का उद्देश्य क्या है? भगवान अपने भक्तों की संतुष्टि के लिए आते हैं। भगवान जो है भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं, साधुओं का उद्धार करने के लिए आते हैं, और दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं। तो दुष्टों का विनाश करना ये उनका जो प्राइमरी काम नहीं है, प्रथम काम उनका ये नहीं। उनका प्रथम काम क्या है?
कि जो है उनके भक्तों की रक्षा करनी। दुष्टों का विनाश, दुष्टों को मारना तो वैसे भी जो है छोटा मोटा खेल। तो भगवान का जो अवतार होता है धर्म की स्थापना करने के लिए, और ये जो असुर होते हैं ये बुद्धिमान नहीं होते, मूर्ख होते हैं। भगवान इस धरा पर स्वयं आए, लेकिन फिर भी असुरों को जो है भगवान की महिमा नहीं समझ में आई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है भगवान प्राइमरली, भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा, साधुओं का रक्षा करने के लिए आते हैं, साधुओं का उद्धार करने के लिए आते हैं। तो हमने देखा कि जो है भगवान का जो है कृष्ण रूप जो है, जो वृंदावन में आए भगवान, वो भगवान का असली रूप है। और भगवान को किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं से प्रकाशित है। तो जैसे वैभव प्रकाश का है, तद एकात्म रूप प्राभव प्रकाश। इस तरह से हम देखेंगे कि जो है भगवान जो है अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए इस धरा पर जन्म लेते हैं। यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।